आजादी है मेरी स्पीच, ठीक है। तो मैं अपनी स्पीच की शुरुआत करूँ एक शायरी से, तो सुनो। सपने बड़े होते हैं जिनके, सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन के साथ रात भी जगानी पड़ती है। किनारे पर बैठने वालों को नहीं मिलते खजाने, किनारों पर बैठने वालों को नहीं मिलते खजाने। गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है, गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है, चाहे एक गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, संघर्ष हर किसी की लाइफ में है। कोई कार्य होता है, बोलते कि ये कार्य असंभव है, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। तो मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम आपके सामने बताऊंगी जिन्होंने बोला है कि ये कार्य इम्पॉसिबल है, असंभव है, और ऐसे व्यक्तियों के नाम बताऊंगी जिन्होंने उन असंभव कार्यों को पूरा किया। जैसे डॉक्टर डी फॉरेस्ट ने बोला था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चांद पे जा सकता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पृथ्वी से बाहर जा सकता हो। और उनकी इस बात को तमाचा मारा किसने, जो चांद पे पहली बार कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने उनकी बात को सुना ही नहीं। उन्होंने बोला कि चांद पे जाना असंभव है, शायद उनकी बात को सुन लेते तो शायद वो चांद पे जा पाते। तो हमें हर किसी की बात को इग्नोर करना, अगर कोई बोल रहा है दैट इज इम्पॉसिबल, तो उसका जो इम्पॉसिबल वर्ड है उसका मीनिंग होता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे बैरन कैल्विन, जिन्होंने बोला था कि कोई भारी वस्तु हवा में नहीं उड़ सकती, कोई भी भारी वस्तु हवा में नहीं उड़ सकती। और उनकी इस बात को किसने तमाचा मारा था? राइट ब्रदर्स ने, जिन्होंने किसका आविष्कार किया? एरोप्लेन का। तो उन्होंने बोला था दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, नॉट इम्पॉसिबल फॉर राइट ब्रदर्स। कोई चीज किसी दूसरे के लिए इम्पॉसिबल हो सकती है, ना कि हमारे लिए। कि अगर आपको कोई बोलता है दैट इज इम्पॉसिबल, तो तुम बोलना ये आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, नॉट फॉर मी। और एग्जांपल दूंगी, जैसे विलियम ब्रेडलॉक, जिसको डॉक्टर ने बोला था आप भविष्य में कभी भी नहीं चल सकोगी। उसकी मम्मी ने उसको बोला तुम चल सकोगी। डॉक्टर ने बोला तुम नहीं चल सकोगी, और उसकी मम्मी ने बोला तुम चल सकोगी। उसने डॉक्टर की बात को इग्नोर किया और अपनी मम्मी की बात को फॉलो किया, और आज वो एथलीट में उसके 3 गोल्ड मेडल हैं। अगर वो शायद डॉक्टर की बात को फॉलो करती तो हासिल कर पाती उसकी? बताओ एक बात, नहीं कर पाती। तो हमें भी क्या करना है, जो इम्पॉसिबल वर्क है उसको पॉसिबल मान लो पहले, और दैट इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखो, अगर कोई व्यक्ति जीवन में कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उसके मन में एक जिद होती है किसी चीज को पाने के लिए। अगर हम जिद्दी व्यक्तियों के नाम बताऊं, मैं एक लड़की का जिक्र करना चाहूंगी, मलाला, जो अफगानिस्तान की थी। उसने एक इंटरव्यू में बोला कि तालिबान में क्या होगा जो हमारी पढ़ाई को रुका दे। तो तालिबान के आतंकवादी ने उनकी स्कूल की बस को घेर लिया और बस में जाकर पूछा कौन है मलाला? उसने कहा मैं हूं मलाला। उसके सिर में 3 गोलियां मारी और वो गोलियां यहां से निकल के उसके कंधे में आ गई। अब 12 साल के लड़के बच्चे को अगर गोलियां मार दी जाए तो क्या होगा? डर जाएगा वो। उसने फिर भी उसके बाद उसकी सर्जरी हुई, उसके बाद फिर उसने अपने आंदोलन को जारी रखा और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसको मिला। कौन सा? नोबेल प्राइज। क्या ये भी तो लोग थे, कॉमन, ऑर्डिनरी, और हम भी ऑर्डिनरी थे। लाइफ हमें ऑर्डिनरी पीपल की तरह नहीं जीनी है, हमें कुछ लाइफ में बड़ा हासिल करना है। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी की, जो अफ्रीका में गए थे और फर्स्ट क्लास में डिब्बे में वो यात्रा कर रहे थे, और अंग्रेजों ने उनको लात मार के डिब्बे से बाहर निकाल दिया और बोले तुम्हें हक नहीं है फर्स्ट क्लास में डिब्बे में यात्रा करने का। गांधी जी ने कहा मेरे पास तो टिकट है। फिर भी उन्होंने क्या कहा? तुम्हें हक नहीं है फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा करने का। गांधी जी ने पता क्या कहा? तुमने मुझे रेल के डिब्बे से बाहर निकाला है, तो बैक टू माय कंट्री, मैं तुमको देश से बाहर निकाल दूंगा। क्या वो आदमी नहीं थे? उन्होंने क्या किया? हमें आजादी दिलवाई। अगर मैं और भी व्यक्ति है